हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज की इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे कि हम CSS में जो CSS है उसमें हम बहुत सारे जो सेलेक्टर्स हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई अपना एक फ़ोल्डर ओपन करिए। अगर आपको लगता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उस फोल्डर में पर्टिकुलर फ़ोल्डर में आप जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप 2024 है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है और HTML वर्क है। वील चेक दिस। इसको आप ओपन कर सकते हैं और इसमें कोई अगर हमारे पास फाइल हो तो उसके ऊपर अगर आप सेलेक्टर्स लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे first.html हमने एक पेज ओपन किया है, ये वाला। पर इसमें हम कुछ फंक्शंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक नया पेज भी बना सकते हैं। मान फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेमो CSS selectors.html कर सकते हैं और एक फ़ाइल आपकी बन जाती है। शिफ्ट एक्सक्लेमेशन अगर आप लगाते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास कुछ ऑटोमेटिक कोड आ जाता है, ये जो हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ CSS सेलेक्टर्स, कि CSS सेलेक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आप कोई H1 अगर आपको लगता है तो आप H1 टैग यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ कह सकते हैं दिस इज़ दी डेमो टू यूज़ CSS सेलेक्टर्स। और आप इसको अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर CSS के सेलेक्टर्स हमने यूज़ करने तो हम जानते हैं कि हमारे पास 3 तरह की CSS है। तो उसमें से जो CSS हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्सटर्नल CSS है। तो यहाँ जाइए आप, एक तो मैंने फ़ाइल ये बनाई हुई है mystyle.css, लेकिन इसमें ऑलरेडी पहले से कुछ स्टाइल्स होंगे, जैसे ये हमने लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहीं पर एक और फाइल बना लीजिए और इसका नाम रखिए आप डेमो style.css। मीन्स एक्सटर्नल हम CSS फाइल बनाना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ H1। ये यहाँ पर जो H1 मैंने लिखा है और इसके अंदर हम कोई बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं। लेट्स सपोज रेड एंड कलर इज इक्वल टू वाइट हम लिखते हैं। तो कंट्रोल S किया हमने, तो ये जो H1 है दिस इज़ नोन एज सेलेक्टर, और ये जो है ये हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर है, या फिर हम इसका दूसरा नाम रखें तो टैग सेलेक्टर भी कह सकते हैं। अब ये जो हमने डेमो styles.css बनाई है और इसको हम इस पेज में जाके अगर इसको लिंक करना चाहते हैं, इसको इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टाइटल मीन्स हेड पार्ट में जाएंगे हम और उसमें हम एक टैग लगाएंगे लिंक। तो VS कोड आपको बेनिफिट देता है कि आप लिंक टाइप करो, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। कंट्रोल स्पेस बार अगर आप प्रेस करें तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट ऑफ योर अवेलेबल फाइल्स भी शो कर देता है। तो डेमो style.css हमारे पास है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल S किया मैंने और इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पर ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कर लीजिए या ब्राउज़र में ओपन करिए एनी हाउ। तो जब हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ये हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा और ये आपके सामने स्क्रीन आ जाती है कि आपका जो है ब्राउज़र के ऊपर ये आ गई। अब हमने जो इसमें स्टाइल लगाया है वो H1 के ऊपर स्टाइल हमारा लग गया। अब हम CSS में जाते हैं और ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सेलेक्टर कहते हैं और सेलेक्टर के अंदर ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। यहाँ तक ये प्रॉपर्टी है और ये जो रेड हमने दिया है ये इसकी वैल्यू है। तो CSS के सिंटैक्स में सेलेक्टर्स और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और फिर कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर था। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जैसे हैश के साथ हमने लगाया और हैश के साथ कुछ आप दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया कोर्स। तो हैश और कोर्स जब आप लिखते हैं तो ये हमारे पास सेलेक्टर है और इस सेलेक्टर के आगे हमने हैश लगा दिए। तो हैश लगाने से हमारा क्या मीनिंग हो जाता है कि जो हैश होता है वो हमारे पास ID सेलेक्टर होता है। अब इस हैश से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो आपने पेज में जाना है और मान लीजिए यहाँ H1 है, फिर हमने यहाँ
लेट्स सपोज H3 लगा दिए, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ द यूज़ ऑफ द ID सेलेक्टर इन CSS। अब जो ID हमने सेलेक्टर वहाँ बनाया है, तो इस H1 टैग में जाना है और यहाँ पर एक ID नाम का आपने स्मॉल में रखिए, ID नाम का जो है एक सेलेक्टर, एक आपके पास एट्रीब्यूट लगाना है और इसमें आपने वो कोर्स जो आपने ID यहाँ पर दी है कोर्स, वो ID आपने यहाँ पर टैग को जो है वो असाइन कर देनी। अब ये करेगा क्या कि जो ID हम यहाँ दे रहे हैं, अब ये उस पेज के ऊपर जाएगा और उस पेज के ऊपर जिसकी ID, जिस टैग की ID, जिस एलिमेंट की ID कोर्स होएगा, उसको ये स्टाइल लगेगा। सो यहाँ पर भी आप कोई स्टाइल दे सकते हैं, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड कलर आप यहाँ कुछ ले लीजिए, मान लीजिए ये हम गोल्डन रेड लेते हैं और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम कलर इसको ब्लैक ही रहने दें। अब ये कंट्रोल S किया आपने और ऑल टैब करिए आप, अगर आपका जो पेज है अगर आप उस पर जा सकें ये वाले पे और इसको रिफ़्रेश करिए, तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो H3 आपके पास आया उसको स्टाइल जो है वो ये असाइन हो गया है। और अब ये हमारे पास जो सेलेक्टर आया है दिस इज़ नोन एज योर ID सेलेक्टर। अब इसके बाद वो कहता है कि कुछ हमारे पास और सिचुएशन है कोडिंग में। अब सिचुएशन हमारे पास क्या है, दैट वी हैव टू स्टडी, कि सिचुएशन है कि आप यहाँ पर कुछ और टैग्स भी लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक P लगाया और P के अंदर मैंने ये लोरेम जब हम लिखते हैं तो हमारे पास ये ऑलरेडी आ जाता है, इसमें Alt Z करते हैं हम तो इसको रैप कह देते हैं। अगर हम Alt Z ना करें तो व्यू में जाके आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसमें ये रैप Alt Z शॉर्टकट है, वो अगर प्रेस करते हैं तो आपके पास जो पैराग्राफ का टेक्स्ट था वो स्क्रॉल कर गया है, तो वो आगे आपका स्क्रॉल नहीं करता। इसमें मैंने ये लिख लिया है, अगर आप एक बार फिर लिखना चाहते हैं LOREM, ये आपके पास आ जाता है लोरेम। तो अगर आपके पास ये लोरेम है तो आप इसको एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पर और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपके पास कुछ टेक्स्ट आ जाती है डिफ़ॉल्ट। वी डोंट नीड टू टाइप दिस अगेन एंड अगेन। अब मैंने एक पैराग्राफ लगा लिया, फिर मैंने यहाँ पर एक H2 लगा लिया एंड वी कैन यूज़ हेयर व्हाट दैट इज़ दी वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। और इसके नीचे हमने इसी पैराग्राफ को हमने कॉपी कर दिया है, Ctrl+C करिए। और थोड़े पेशेंस तो रखने पड़ते हैं, आपने थोड़े से पेशेंस रखने हैं। H2 हो गया, फिर H3 लगा लीजिए और आप कह सकते हैं दैट इज़ व्हाट फ्रंट एंड कोर्स। और इसके नीचे फिर अगर हमारे पास कॉपी पेस्ट है तो वो पेस्ट कर दिया हमने। इस तरह से Ctrl+S करते हैं हम और अपने वेब ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ऐसे हमारे पास जो पेज है वो बनना शुरू हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को और इस पैराग्राफ को जो स्टाइल है, या आप एक दो और कॉपी कर लीजिए सो दैट आपके लिए आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसी को ही कॉपी कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लीजिए इस यहाँ तक Ctrl+C, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और एक आध बार और पेस्ट करना तो पेस्ट कर दी, Ctrl+S करिए आप और अपने वेब पेज में जाके इसको रिफ़्रेश कर दीजिए। सो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास अब बहुत सारे पैराग्राफ्स हो गए। अब आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ये पैराग्राफ हो, बीच में इसको असाइन ना करें, देन ये वाला जो पैराग्राफ है उसको असाइन हो, फिर एक आध और छोड़ दें, इसको असाइन हो जाए ऐसे, फिर इसको असाइन हो जाए कलर, कोई स्टाइल इसको असाइन हो। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपनी CSS में जाइए और एक बात का ध्यान रखना है कि जिसको आप असाइन करना चाहते हैं, अब एक नया हमारे पास और सेलेक्टर आएगा, क्लास सेलेक्टर। तो आप क्लास दीजिए और उसको आप कोई नाम दे दीजिए, जैसे क्या कहेंगे हम इसको, आप कुछ नाम रख दीजिए Content1। तो ये नाम रख दिया हमने Content1, ये इस पैराग्राफ को दिया, फिर इसको रहने दिया हमने। इस पैराग्राफ में जाके भी हम लिखेंगे क्लास और फिर कह देंगे इसको क्या, Content1।
तो फिर एक को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर जो एक और आता है उसको भी आप दे दीजिए क्लास एंड देन कंटेंट 1। इस तरह से आप कुछ पैराग्राफ्स को ये असाइन कर सकते हैं जिन जिनको आप असाइन करना चाहते हैं क्लास। अब क्लास से हमें क्या फ़र्क पड़ना है कि जिस टैग को हमने ये क्लास दी है, अब मैं एक ये h2 को भी दे देता हूँ यहाँ क्लास, और आप कंटेंट 1 दे दीजिए इसको भी, कंट्रोल एस करिए अगर, बस ओके। अब जिस टैग की क्लास जो होता है एक ऐसे ही हमारे पास एट्रीब्यूट है विच कैन बी असाइन टू दी मल्टीपल टैग्स को। तो अगर आपको कुछ सेलेक्टेड टैग्स को एक स्टाइल देना है तो आप उसकी क्लास स्पेसिफाई कर दीजिए और यहाँ पर जाइए और हमने लिखा था डॉट लगाना है अपने, और आपने लिखना है जो आपने नाम दिया क्लास का कंटेंट 1 और करली ब्रैकेट्स, एंड देन यू कैन मेंशन हियर कि जो कंटेंट 1 है वो उसके बीच में कौन कौन सा हम स्टाइल देना चाहते हैं। तो उसके लिए कोई बैकग्राउंड कलर है, सो सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल हम इसके लिए कोई कलर ले लेते हैं, लेट्स सपोज ग्रे कलर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप ये ग्रे कलर ले लीजिए, और दूसरा हम इसका जो बाकी कलर है ब्लैक रहने देते हैं। एक हम इसको बॉर्डर रेडियस सेट कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको 10 पिक्सल्स दे देते हैं हम। अभी कंट्रोल एस करते हैं हम और इसको रिफ़्रेश करना है अपने। रिफ़्रेश करिए, आपका ये वाला जो स्टाइल है, क्योंकि अभी आप देखिए ऊपर से जिसको आपने दिया है, हमने h2 को भी असाइन किया था, तो h2 को भी असाइन हो गया ये स्टाइल, और फिर बीच में जिन जिन पैराग्राफ्स को आपने असाइन किया था वो पैराग्राफ्स जो है आपके, उनका स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। सो हमारे पास एक ये क्लास वाला भी हमारे पास आ जाता है। सो इसको हम कहते हैं क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर के बाद हमारे पास कुछ और सेलेक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर हैं, आपने कहा P एंड देन स्पेस, और इसके अंदर P स्पेस कुछ भी लगा सकते हैं स्पेस करके, लेट्स सपोज आई विल से स्पैन। अब ये स्पैन क्या है दैट वी हैव टू डिस्कस, लेकिन अगर ये जो स्पैन है ये भी एक हमारे पास टैग है। तो अब ये जो स्पेस के साथ हम देते हैं तो इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ के अंदर अगर कोई आपका टैग है स्पैन, लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर ही होना चाहिए, उसको स्टाइल लगेगा। तो अब इसके लिए हम क्या करें कि इसमें हमने कह दिया उसका कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप येलो कर दीजिए। तो हमने ये येलो सेलेक्ट कर लिया, और इसका जो कलर है वो हम इसका रेड कर देते हैं। तो ये हमने असाइन किया, लेकिन हमारे जो पेज है उसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर पैरा लीजिए और उसके अंदर आप एक स्पैन टैग लगाइए। जैसे हमारे पास स्पैन है, स्पैन के अंदर आप लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया कंप्यू हेल्प। अब इस पैराग्राफ के अंदर स्पैन लगा दिया, फिर आप यहाँ चले जाइए और मैं यहाँ पर भी स्पैन लगाने की कोशिश करता हूँ। स्पैन लगाया हमने, इसमें भी मैंने कंप्यू हेल्प लिख दिया। अब आपका जहाँ मन करता है, लेकिन होना पैराग्राफ के अंदर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर स्पैन लगाया और इसमें भी कंप्यू हेल्प लिख दिया। तो जहाँ जहाँ मैं स्पैन में कंप्यू हेल्प लिखूँगा, लेट्स सपोज आई विल राइट हियर ऑल्सो, आप यहाँ स्पैन लगाइए और स्पैन के अंदर यहाँ कंप्यू हेल्प लिख दीजिए। कंट्रोल एस करिए, और इस तरह से कहीं और आप जाना चाहते हैं, यहाँ पर आप चाहते हैं तो यहाँ स्पैन लगाइए आप और यहाँ लिखिए कंप्यू हेल्प। कंट्रोल एस कर दीजिए। अब पैराग्राफ के अंदर स्पैन लगाया हमने। स्पैन एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको मार्क करने काम आता है। अब अगर हम इस पेज को डिस्प्ले करते हैं, रिफ़्रेश करिए, तो जहाँ पैराग्राफ है आपके पास, उस पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ आपने स्पैन में जो टेक्स्ट लिखी है उसको ये स्टाइल लग जाता है। अब हमारे पास इस तरह से बहुत सारे हमारे पास CSS के सेलेक्टर्स हैं। कई बार हम ऐसा भी कहते हैं H1 हो गया, कॉमा करके H2 कर दीजिए, कॉमा करके H3। अब इसको हम एंड सेलेक्टर भी कह सकते हैं, ग्रुप सेलेक्टर भी कह सकते हैं कि H1 H2 H3 को ये स्टाइल लगना चाहिए। तो इसका हम बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक करने वाले हैं कि ब्लैक कर दीजिए, और जो इसका कलर है वो हम करने वाले हैं वाइट। और इसमें हम क्या करें, पैडिंग डाल देते हैं कि भैया पैडिंग दे दीजिए इसको, पैडिंग इसको दे दी 8 पिक्सल। कंट्रोल एस।
अब जो H1, H2 और H3 है, तीनों को ही ये स्टाइल लगने वाला है। अगर आप रिफ़्रेश करें तो आप चेक करें तो ये आप नोटिस करिए, ये H1 है और ये H3 होगा शायद और ये H2 होगा, ऐसे जो है इन H1 को भी हमारा ये स्टाइल लग गया। तो इस तरह से हम कुछ स्टाइल्स लगा सकते हैं। कई बार आपके पास ऐसा भी होता है जैसे P डॉट एंड देन आई कैन से P डॉट और इसको कहिए आप कोर्सेज़। अब वो कह रहा है P डॉट कोर्सेज़ का मतलब क्या है, तो आपको मार्क करने के लिए मैं फिर बैकग्राउंड कलर लूँगा और इस बार बैकग्राउंड कलर हम क्या लें, कोई ब्लू में से हम सेलेक्ट कर सकते हैं या ये बर्ली वुड कुछ ऐसे वाला है। और इसके ऊपर जो कलर होगा वो तो हमारा ब्लैक ही ठीक लगेगा, ब्लैक देने की ज़रूरत भी नहीं होती है कई बार। सो ब्लैक हो गया। और आप इसमें एक और प्रॉपर्टी दे सकते हैं, टेक्स्ट शैडो है ना, तो टेक्स्ट शैडो हम लगा देते हैं और इसमें आप कुछ 5 पिक्सल्स देन 5 पिक्सल्स एंड देन 10 पिक्सल्स और बर्ली ब्लैक कलर है, बर्ली है तो इसको भी टेक्स्ट का हमने कलर देना है तो वाइट दे सकते हैं। चलो वील चेक दिस, कंट्रोल एस। पर अब ये जो सिलेक्टर है ये लगेगा किसको, तो जो भी पैराग्राफ होगा, अगर पैराग्राफ के अंदर जिस पैराग्राफ की क्लास जो है वो कोर्सेज होगी उसको अप्लाई होने वाला है। तो अब आप इस पेज में जाइए और अब देखिए, अब हम तो कुछ पैराग्राफ्स की क्लास जो है वो कंटेंट कर चुके हैं। अब वो कह रहा है कि ये स्टाइल किसको लगना है, तो कोई एक पैराग्राफ हम और बनाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ और लेते हैं, ऊपर से यहाँ चेंज करते हैं हम सबसे टॉप पे। ये पैराग्राफ एक है, इसको हमने क्लास कोर्सेज दी हुई है और यहाँ पर हम एक और पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को ही हम कॉपी कर लें यहाँ से, तो इसको कॉपी करिए और इसी को ही हम यहाँ पर एक और लगा लेते हैं, H3 लगा लेते हैं। एंड दिस इज़ द यूज़ ऑफ क्लास इन पैरा। सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब होगा क्या कि जिस पैरा की क्लास जो है, अब हम इस पैरा में क्या करने वाले हैं, पैरा एंड देन क्लास, और यहाँ हम क्लास कर देंगे कोर्सेज। तो अब वो इस पैराग्राफ को जो है वो स्टाइल लगेगा। तो जिस पैराग्राफ की क्लास कोर्सेज होएगी उसको असाइन होने वाला है। अगर ये कोर्सेज क्लास H3 की हो किसी और की तो उसको असाइन नहीं होने वाला। अब आप इसको रिफ़्रेश करके देखिए। सो हमारा कौन सा था, ये वाला। तो ये वाला जो है इसका ये स्टाइल जो है वो चेंज हो गया आपका। तो इस तरह से हम इसको भी असाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो P डॉट कोर्सेज कर सकते हैं। अब इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है, मैं इसको सेव करता हूँ और एक पेज इसी में हम कुछ और चेंजेस कर लेते हैं। मैं टॉप पे करता हूँ चेंजेस की, मैंने यहाँ लिखा H3 एंड देन आई एम राइटिंग हेयर यूजिंग फॉर्म्स। मैं फॉर्म्स यूज़ कर रहा हूँ और फॉर्म्स में हमारे पास एक फॉर्म नाम का टैग होता है। एक्शन वगैरह अभी हमने नहीं यूज़ करना है। यहाँ मैंने इनपुट टैग लगाया और इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, रहने दीजिए। BR लगाया मैंने और एक इनपुट मैंने और लगा लिया और उसको भी टेक्स्ट ही रहने दीजिए, BR लगा दीजिए और एक इनपुट और लगा लीजिए और इसमें BR लगा लीजिए। अब ये 3 मैंने इनपुट टाइप लगाए हैं और एक इनपुट और लगाता हूँ, लेकिन इसकी टाइप मैंने बटन सेट कर देनी है और एक इनपुट आप और लगाइए और इसकी टाइप भी आप बटन सेट कर दीजिए। 2 बटन लगाया मैंने, अगर आपको लगता है एक और लगा लीजिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। अब ये जो बटन होते हैं इसमें एक आध वैल्यू अगर आप दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैंने सम बना दिया ताकि ये बटन के ऊपर दिखेगा आपको। वैल्यू इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर दो आप और यहाँ पर आप वैल्यू इज इक्वल टू मल्टी कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और कंट्रोल एस किया। अब अगर आप इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पर तो आपके पास ये फॉर्म बनना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पर ये फॉर्म है हमारे पास। तो ये जो फॉर्म है, अगर इसको कोई आप स्टाइल देना चाहते हैं ना तो आप स्टाइल भी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि स्टाइल देना कोई। अब इसको स्टाइल कैसे लगाना है हमने, तो हम CSS में जाते हैं और हमने इसको कहा कि भैया आप यहाँ पर लगाइए कि किसको लगाना है। अब आपने इनपुट लगा दिया और फिर क्या करें,
इनपुट है और क्या करें अब, इनपुट स्क्वायर टाइप इज इक्वल टू व्हाट, टाइप इज इक्वल टू, आप स्पेसिफाई करो क्या कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ऐसा करके अगर हम देखें कंट्रोल एस करें कि अब ऐसे को भी स्टाइल लग सकता है, करली ब्रैकेट्स क्लोज, और बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू कौन सा कलर देना चाहेंगे आप, सो बैकग्राउंड कलर हम कोई ऐसा दे देते हैं ना, कुछ ये दे दिया हमने, और ओके, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब करके देखिए, अगर रिफ्रेश करते हैं हम तो आप देखिए जो इनपुट है उसका जो टाइप है, उसका जो बैकग्राउंड कलर मीन्स यू हैव अप्लाइड दिस टाइप। अब ये कौन सा सिलेक्टर हो गया, तो उसने कहा है इनपुट है, और आगे जो होता है ये वाला हमारा बन जाता है एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट जो है वो टाइप एट्रीब्यूट हो गया। इनपुट का टाइप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू टेक्स्ट, उसको ये असाइन होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ इनपुट ही होना चाहिए और इनपुट के आगे टाइप इज इक्वल टू, हमने क्या बटन भी दिया, आपने बटन ले लीजिए, आप बटन को है तो उसका कलर क्या होना चाहिए, तो उसमें भी आप कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है कि बैकग्राउंड कलर ले लीजिए आप। बैकग्राउंड कलर आप इसको क्या देना चाहते हैं, मैंने कह दिया ब्लैक दे दीजिए यार बैकग्राउंड कलर, और टेक्स्ट का कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं इसके आगे, और इसके जो बॉर्डर रेडियस है, बॉक्स शेडो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा, बॉक्स देन शेडो, और इसमें छोटी छोटी शेडो देनी है, 3 आर्ग्यूमेंट्स हमें देने पड़ते हैं या 3 वैल्यूज़ देनी पड़ती हैं, 10 पिक्सल्स, और अगर ब्लैक है तो इसमें रेड वगैरह कुछ दे दो आप। ऑल्ट टैब करेंगे हम और हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए यहाँ बटन लगा, एक BR देना हमें ज़रूरी है इसमें कि जो कंटेंट है उसके बीच में गैप दिखे, तो BR दे दीजिए, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब रिफ्रेश दिस। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास जो बटन्स हैं उनको भी आपने स्टाइल लगा दिया। तो इस तरह से आप ये CSS को ट्राई करिए कंफर्टेबल इजी वे में, बहुत आसानी से, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फिर और इसमें और आगे ऐड की जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे CSS के सेलेक्टर्स हैं, जैसे यूनिवर्सल सेलेक्टर है एक। अब यूनिवर्सल जो है वो अभी लगाना तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मैं लगा रहा हूँ इसको कि यूनिवर्सल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टाइल जो सारे के सारे टैग्स को अप्लाई होगा, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली बॉक्स शेडो जो है वो हम कॉपी करें अगर कंट्रोल-C और इसमें अप्लाई कर दें। अब इससे होगा क्या कि जितने भी टैग्स आप इम्प्लीमेंट करेंगे उन सब को ये शेडो जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए अब ये सब को शेडो असाइन हो गई है। सो दिस इज़ नोन एज योर यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल का मीनिंग है कि दिस स्टाइल कैन बी अप्लाई टू एनी टैग ऑफ द वेब पेज। सो अगर आपको लगे कि हाँ नहीं ये कुछ वर्थवाइल है, इसका कुछ फ़ायदा हुआ है, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो आज के लिए इसकी खूब प्रैक्टिस करिए और अपने आप प्रैक्टिस करिए, कुछ खुद इमेजिनेशन लगा के आप ट्राई किया करो, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।